नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी राम बजाज है। आज मैं जीएसटी केस लॉज की सीरीज में नेक्स्ट कोर्ट डिसीजन लेके आया हूँ। केस में आगे बढ़ने से पहले इट इज रिक्वेस्टेड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी केस लॉज का नया वीडियो आते ही आपको तुरंत उसका मैसेज आ जाए। इस केस लॉज की सीरीज में मैं जीएसटी केस लॉज डिस्कस करता हूँ कि लॉ में तो लिखा हुआ है वो ठीक है, बट उसके बारे में कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट क्या कहता है। ठीक है, तो आज हम अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये केस लॉ है श्रीमती कनिष्का मत्ता का। ये केस लॉ क्या है, मैं अगर आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाऊं। सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 ये पावर देता है डिपार्टमेंट को सीज फॉर द पर्पज ऑफ सीज एट द टाइम ऑफ सर्च। दोस्तों, जैसे क्या है कि किसी के यहाँ सर्च होती है तो डिपार्टमेंट को उसका गुड सीज करने का तो पावर होता ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि भाई अनडिस्क्लोज अगर किसी का गुड्स पड़ा है वहां पे, भाई बुक्स में दिखा रहा है कोई गुड्स 100 रुपए का और वहां पे 500 है, तो ऊपर वाला 400 एक बार डिपार्टमेंट सीज कर सकता है, वो उनको पावर है ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू प्रोसेस जो उसमें प्रिस्क्राइब की हुई है। सेकंड चीज होती है कि किसी के यहाँ पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मिले हैं, कच्चे के हिसाब किताब मिले हैं, तो उनको भी डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। इन दो चीजों में तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो लॉ में भी क्लियर है। और जीएसटी क्या, जीएसटी से पहले भी जो लॉ थे, एक्साइज कर लो, वेट के लो, सर्विस टैक्स के लो, उनमें भी पावर था, वो होता है। क्वेश्चन ये है इस केस में कि क्या कैश सीज कर सकता है क्या। जैसे इनकम टैक्स में किसी के यहाँ सर्च होता है तो उसके यहाँ अनडिस्क्लोज कैश मिलता है, तो डिपार्टमेंट को अधिकार है कि वो कैश सीज कर सकता है। पर जीएसटी में डिपार्टमेंट को अधिकार है क्या कि वो किसी के यहाँ पे कैश सीज कर सकता है क्या। इसी इश्यू पे ये कोर्ट डिसीजन है। इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो श्रीमती कनिष्का मत्ता थी, कहानी उनके हस्बैंड की है, ये तो सिर्फ फ्रंट थी। हुआ क्या कि ये इंदौर बेस्ड पर्सन है, इनके हस्बैंड थे संजय मत्ता। अब जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था 2020 की अगर मैं बात करूं, जब मार्च से लेके मई तक लगभग ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन ही था, उस टाइम इन्होंने क्या किया कि पान मसाला गुटखा बहुत लंबा सेल किया था। और ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं था जीएसटी में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस केस की है कि ये जो संजय मत्ता है वो पाकिस्तानी था। ये शरण लेके रहता था इंदौर में, इंडियन सिटीजन बना नहीं था एट द टाइम ऑफ सर्च। अब उसने जब लंबा पान मसाला बेचा है, उस टाइम सबको भी पता है कि गुटखे के भाव, पान मसाले के भाव, बीड़ी सिगरेट जर्दा 3-3 4-4 5-5 गुना हो गए थे। तो इसने बहुत लंबा माल बेचा था उस टाइम। तो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये ऐसे ही माल बेच रहा है बिना बिल के। तो इसके यहाँ सर्च हुई तो इसके यहाँ पे मिले थे 66 लाख रुपए कैश, वो डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिए थे। इस केस में जो जब्ती के पीछे डिपार्टमेंट का भी लॉजिक अपनी जगह सही था। भाई डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब, एक तो ये इंडियन नेशनल नहीं है, दूसरा ये आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो कल को अगर हमने इसका कैश नहीं जब्त किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और बाद में जब इसको नोटिस इश्यू करेंगे और ये भाग जाएगा या नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे। ये तो टैक्स का प्योर इवेजन हो गया इन दैट केस। तो डिपार्टमेंट ने उस बेसिस पे 66 लाख रुपए सीज कर दिए थे। मैटर कोर्ट में गया, इसने रिट पिटीशन लगाई थी। रिट पिटीशन में इसका यही कहना था कि साहब कैश सीज नहीं किया जा सकता इन द केस ऑफ सर्च। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट का ये कहना था 67 सब सेक्शन 2 में एक वर्ड यूज लिया गया है, वो है एनी अदर आर्टिकल। तो कोर्ट का जो सिस्टम था या जो डिसीजन था या जो डिस्कशन था, वो सिर्फ और सिर्फ वो इसी वर्ड पे खेल गए थे। इस वर्ड को अगर मैं रेफर करूं, ये देखिए 67 सब सेक्शन 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर आइदर परस्यूएंट एन इंस्पेक्शन carried out under subsection 1 or otherwise he has reason to believe that any goods liable to confiscation and any document, मतलब ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, बुक्स और थिंग्स,
अब डिपार्टमेंट का कहना था कि यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है ना, और थिंग्स, तो इसका मतलब कोई भी आइटम हो सकता है जहां डिपार्टमेंट को रीजन टू बिलीव है कि भैया इसको सीज करना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट का बेसिस यही था। इसके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, एमपी हाई कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट ने भी डिपार्टमेंट का जो व्यू था उसको सपोर्ट किया। उनका ये कहना था कि यहाँ अदर आर्टिकल है ना, तो यहाँ कैश भी इंक्लूडेड है। तो डिपार्टमेंट को पावर है कि वो कैश सीज कर सकता है। ये अगर मैं 25 में जाऊं, कीपिंग द टोटलिटी ऑफ द सर्क्यूमस्टेंसेस ऑफ द केस। सर्क्यूमस्टेंसेस का बेसिस ये हो गया कि वो एक तो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट था, दूसरा लॉकडाउन में माल बेच रहा था, और तीसरा ये हो गया कि वो रजिस्टर्ड नहीं था। द मटेरियल अवेलेबल इन द केस डायरी एंड आल्सो कीपिंग द व्यू ऑफ सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट अथॉरिटी हैव राइटली सीज द अमाउंट फ्रॉम द हस्बैंड ऑफ द पिटिशनर, मतलब वो संजय जी से, and unless and until investigation is carried out and the material finally adjudicate। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट में इसमें जो पिटीशन रिजेक्ट की थी ना एसएससी की, और डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला दिया था, उसमें थिंग्स का इंटरप्रिटेशन के लिए सर्क्यूमस्टेंसेस बहुत मायने रखती है। इस केस में राइटली नॉर्मली वो सीज नहीं कर सकते केस, बट इस केस में किया गया। तो अगर आपका इस टाइप का कोई केस हो जिसमें केस सीज किया हो और डिपार्टमेंट ने अगर कनिष्का मट्टा के डिसीजन को रेफर बनाया हो, तो आप अपने जवाब में ये बोल सकते हो उनको कि साहब वो सिचुएशन अलग थी, हमारी सिचुएशन अलग है, और कैश आप सीज नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आप जवाब दे सकते हो। तो ये आज का मेरा केस लॉज का वीडियो था। इसका आप फीडबैक जरूर देना, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।